हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ विद्यालय विलय का विरोध, शासन ने क्या बताई है मर्जर की वजह, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, देखा जाए तो विद्यालय मर्जर के संबंध में जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में विद्यालय मर्ज करने की प्रक्रिया का विरोध हो रहा है। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा विरोध शिक्षकों का है और साथ ही साथ जो बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी हैं, और भी देखा जाए जो छात्र हैं जो अभी बेरोजगार हैं, डीएलएड छात्र, वो भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर मर्जर की प्रक्रिया होती है तो इसके दूरगामी प्रभाव दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी आशंका जताई जा रही है। विभिन्न समाचार पत्रों में भी इसके संबंध में आवाज़ उठाई गई है। तो देखते हैं क्या कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैनर पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूलों की प्रस्तावित मर्जिंग के विरोध में दिनांक 18 और 19 जून को समस्त जिलों में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र और ईमेल प्रेषण। 24 जून 2025 दोपहर 2 बजे ज्ञापन कार्यक्रम होगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को। निवेदक हैं समस्त सम्मानित शिक्षक उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के, उनकी तरफ से ये ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है। समाचार पत्रों में देखा जाए तो परिषदीय स्कूलों के विलयों का संगठनों ने किया विरोध। प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूलों का विलय करने के फैसले का शिक्षक संगठनों ने विरोध किया है। उन्होंने इस निर्णय को बच्चों के शिक्षा के अधिकार और भविष्य पर हमला बताया है। बेसिक शिक्षा विभाग कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को पास के किसी अन्य बेहतर स्कूल से जोड़ना चाहता है। इसके पीछे तर्क यह है कि इससे स्कूलों के संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बेहतर माहौल मिल सकेगा। इस सिलसिले में सोमवार को सभी जिला अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश भी भेजे गए हैं। देखिए दोस्तों, पिछले दिनों जो समस्त बीएसए डीएम वगैरह की आला अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों में डेटा आधारित विश्लेषण रखा था। उत्तर प्रदेश एक नज़र में इसमें कारण बताए थे इन्होंने कि प्रदेश में 0 से 50 नामांकन के मध्य 29,079 विद्यालय संचालित हैं। देखिए आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। 29,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पे नामांकन 0 से 50 के बीच का है। इस प्रकार से प्रदेश में अपर्याप्त छात्र नामांकन वाले लगभग 22% विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में लगभग 9.98 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। औसत रूप से लगभग 34.35 बच्चे प्रति विद्यालय नामांकित हैं। तो औसतन देखा जाए तो पूरा औसत इन्होंने एवरेज निकाला है। तो पूरे यूपी का जो एवरेज इन स्कूलों का 29,000 स्कूलों का आया है, वो 34 बच्चे पर स्कूल आया है। इन विद्यालयों में लगभग 82,997 मानव संसाधन यानी कि प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक कार्यरत हैं। तो इन सारे विद्यालयों में 29,000 विद्यालयों में 3 के रेशियो में मतलब 82,000 के करीब जो है प्रधानाध्यापक हो गए, असिस्टेंट टीचर हो गया, शिक्षा मित्र हो गया, अनुदेशक हो गए। इस प्रकार से औसत रूप से प्रति अध्यापक लगभग 12 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मतलब एक टीचर यहाँ पर 12 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनका कहना है। तो अब ये सोच रहे हैं कि वैसे आरटी का जो एक्ट है उसमें 30 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर टीचर सरप्लस है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आसपास के विद्यालयों को मर्ज कर रहे हैं और टीचर्स वहाँ पे सरप्लस नहीं होंगे, क्योंकि जो टीचर्स होंगे वो बगल के विद्यालयों में मर्ज हो जाएंगे। जैसे एक विद्यालय में 25 छात्र संख्या है, एक में 50 है, एक में बगल का स्कूल है जिसमें 60 है। तो 60, 50 और 30, तो इस प्रकार से 140 छात्र संख्या हुई। वहां 140 के हिसाब से 5 टीचर का जरूरी है। तो 5 टीचर्स को रख देंगे 140 बच्चों में। 3 स्कूल यहाँ पे कोई जरूरी नहीं, 2 स्कूल बंद हो गए एक तरीके से। 2 स्कूलों काम खत्म हो गया, सिर्फ एक स्कूल में 5 वही विद्यालयों के टीचर्स जाएंगे। और बाकी फिर वहां भी जो टीचर सरप्लस हो जाएंगे, सरप्लस होंगे ही, क्योंकि तीनों में टीचर थे तो 9 टीचर हुए। तो यहां से गणित समझिए कि 4 टीचर लगभग सरप्लस हो जाएगा। देखिए मर्जर का अगर देखा जाए तो सही उपयोग तब समझा जाएगा जब क्लास के अकॉर्डिंग टीचर्स रहें। जैसे 5 क्लास हैं तो मिनिमम 5 टीचर्स होने ही चाहिए। अगर इस हिसाब से आप करें तो बिल्कुल जो है मर्जर कर सकते हैं आप। अगर 5
और उसमें साथ ही साथ देखा जाए तो मैंने मिनिमम की बात किया है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी विद्यालय में 5 अगर कक्षाएं संचालित हैं तो 5 टीचर्स होने चाहिए। अगर उसके बाद देखा जाए दोनों में से जो कम हो, अगर जो है 5 कक्षाएं हैं तो 5 टीचर रहे। अगर बच्चे बढ़ रहे हैं, मतलब 5 कक्षाओं के हिसाब से 150 के प्लस बच्चे जा रहे हैं, अगर मान लिया 160 या 170 बच्चे हैं तो उसी रेशियो में टीचर एक और दीजिए भाई। फिर आप 30:1 का अनुपात लगाइए। 30 पंचे 150 हो गया, 150 के ऊपर लगभग 170 बच्चे हैं तो एक टीचर और दे दीजिए, 6 टीचर दीजिए। इस प्रकार से अगर करेंगे आप तो मर्जर कर भी लेंगे तब भी टीचर्स की कमी बनी रह पाएगी। बशर्ते उसमें यह होना चाहिए कि प्रति विद्यालय 5 टीचर, कंपोजिट विद्यालय है तो मिनिमम 8 टीचर वहां पे होने ही चाहिए। छात्र संख्या भले ही वहां की 100 हो, 125 हो, लेकिन अगर आप सोचें कि कंपोजिट स्कूल है, 8 कक्षाएं संचालित हैं, जब वहां पर एडमिशन लगभग 240 प्लस होगा तब हम 8 टीचर देंगे तो ये थोड़ा सा अनुचित है, क्योंकि 8 कक्षाओं को 8 टीचर्स ही हैंडल कर पाते हैं। और देखा जाए तो अच्छा पठन पाठन का माहौल तभी बन पाएगा जब प्रति जो है क्लास एक टीचर रहे। आरटी एक्ट भी रहे, लेकिन अगर मर्जर जैसी चीज आप कर रहे हैं तो आरटी एक्ट में मर्जर जैसी कोई चीज की व्यवस्था नहीं की गई है। आरटी एक्ट जो कहता है वो राइट टू एजुकेशन यही है, नौनिहालों की शिक्षा के लिए जोड़ा गया है। और उसमें ये प्रावधान है कि 1 किलोमीटर की परिधि में जो परिषदीय विद्यालय में बच्चा पढ़ता है, 1 किलोमीटर की परिधि में उसको जो है विद्यालय मिलना चाहिए। अब वैन की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? तो सरकार में भी इसके लिए वैन की भी अरेंजमेंट कर दे, लेकिन इसके बाद टीचर्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से या नई रिक्रूटमेंट के लिए क्या करेंगे? अगर रिक्रूटमेंट हर साल कर रहे हैं तब भी बेहतर है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने अगला बिंदु उठाया है कि अपर्याप्त छात्र नामांकन वाले इन स्कूलों के संचालन में प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 4,500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से वित्त पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है। इन विद्यालयों में इन्होंने बताया कि प्रति छात्र प्रतिवर्ष 45,054 रुपए वित्त पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के अनुदान, वेतन, मानदेय, रख रखाव इत्यादि सम्मिलित है। मतलब एक बच्चे के हिसाब से इन्होंने बताया है कि इनका 45,000 रुपए एक साल में खर्च हो रहा है एक बच्चे के पीछे, जिसमें टीचर्स का वेतन, बिल्डिंग की मरम्मत और इसके बाद एमडीएम सारी चीजें आ जा रही हैं। तो इस खर्चे को बचाने के लिए और बेहतर चीजों को करने के लिए सरकार का कहना है कि हम मर्जिंग कर रहे हैं। देखिए ये स्वराज इंडिया एक समाचार पत्र है। नाकामी छिपाने के लिए सरकारी स्कूलों का विलय तो नहीं, बेसिक शिक्षा विभाग में विलय की योजना खास तौर से कम नामांकन वाले स्कूलों को बड़े स्कूलों में शामिल करने की चल रही। माना जा रहा है इससे गरीब बच्चे हो सकते हैं शिक्षा से वंचित, ये यहाँ पर कारण बताया जा रहा है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ये पूरी तरीके से विरोध हो रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव दूरगामी क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मर्जर जैसी चीज़ें उतनी उचित नहीं हैं, दिखाई नहीं पड़ रही हैं। इसमें छात्र नामांकन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास होने चाहिए और भी कुछ सुख सुविधाएं दी जाएं विद्यालयों में किस की छात्र नामांकन बढ़े। जो जगह जगह पर प्राइवेट स्कूलों को मान्यताएं दी जा रही हैं वो नहीं किया जाना चाहिए। अगर आस पड़ोस के 100, 200, 400, 500 मीटर की दूरी पर आप प्राइवेट विद्यालय को मान्यता दे रहे हैं तो इससे फिर कंपटीशन की भावनाएं बढ़ती हैं और कहीं ना कहीं फिर सरकारी स्कूलों में एक जो ग्रामीणांचल में सोच है, एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है। इस वजह से लोग सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहते, उनकी कहीं न कहीं सोचते हैं हमारी इमेज खराब हो रही है। अगर हम सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे तो ये होगा कि ये जो है पैसे का बचाव कर रहा व्यक्ति और अपने बच्चों को देखिए प्राइवेट में नहीं। इस प्रकार की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मानव समाज में उत्तर प्रदेश या हो या अन्य जो भी राज्य हैं वहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं। तो इस मानसिकता का इलाज इसी प्रकार से किया जा सकता है। मर्जिंग के लिए भी अगर कर रहे हैं तो करें, लेकिन ये रिक्वायरमेंट को पूरी करके करें तो मर्जर भी हो भी जाएगा। वैन की व्यवस्था करें, प्रति विद्यालय 5 टीचर मिनिमम दें और इसके बाद छात्रांकन अगर उसमें बढ़ रहा है कहीं पर ज़्यादा है तो उसमें रेशियो लगाएं। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया 5 टीचर का रहे, मैक्सिमम फिर छात्र संख्या के हिसाब से आप रखें। तो कर सकते हैं, बिल्कुल करें।
लेकिन ये इस प्रकार से नहीं किया जा रहा है। और देखिए शिक्षा मित्र अनुदेशकों का कैसे मर्जर होगा, ये एक यक्ष प्रश्न है कि जो शिक्षा मित्र हैं अनुदेशक हैं ये बेचारे कहाँ जाएंगे। टीचर्स के तो मर्जिंग के लिए रूल्स आ रहे हैं, लेकिन और शिक्षा मित्र अनुदेशक ये सब के लिए क्या होगा। ईसीसी मतलब जैसे कह रहे हैं कि हम एजुकेटर रखेंगे, बाल वाटिका चलेगी, विद्यालय बंद नहीं होंगे 3 to 6 के लिए। तो ये सारी तमाम सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इन पर जो है बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी जो अभी निकट भविष्य में आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। दूरगामी क्या प्रभाव होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन स्पेशली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है दर्ज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है विद्यालय मर्जर के लिए। अब देखते हैं विलय होता है नहीं होता है, इसके लिए क्या कुछ होता है। जो जैसी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।